ओम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुप्रभात। आप सभी को सुबह मुबारक हो। सुबह का सूरज सबसे पहले सूरज आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भारत देश में बहुत उन्नति हो रही है। अब आज आपको थोड़ा आयुर्वेदिक कुछ दवाइयों के बारे में बतला देना चाहता हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जिनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आयुर्वेद हमारे भारत की सबसे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा तपस्या करके खोजी हुई एक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, जिससे आयु बढ़ती है और हम निरोग रहते हैं। तो कुछ दवाइयाँ पतंजलि योगपीठ, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, वहाँ की दवाइयाँ हमारे पास पड़ी हैं। हम लोग उन्हें यूज़ करते हैं और लोगों को भी सजेस्ट करते हैं, भाई इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कुछ दवाइयों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आप सुबह उठकर योग ज़रूर अपनाएं। योग करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, 12 आसन करीब कम से कम, और कुछ यौगिक व्यायाम करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। फिर आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई रोग ही नहीं होगा तो फिर औषधि की क्या आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी यदि नहीं कर पाते हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो ये दवाइयाँ आप उपयोग कीजिए। मैं इनका परिचय करा रहा हूँ। सबसे पहले तो कोरोना से हम लोग बहुत परेशान और डरे हुए हैं। कोरोना के लिए आपको ये औषधि दिखा रहा हूँ। कोरोनिल दिव्य श्वासाहारी कोरोनिल किट है पूरा। इसमें 3 तरह की टैबलेट्स हैं। अणु तेल है, श्वासाहारी है, और एक और है इसके अंदर जो कि आपको बचाती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करती है। ये दिखाता हूँ आपको। ये है, ये कोरोनिल है। इस कोरोनिल का आप उपयोग कीजिए। कोरोनिल का उपयोग करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा और कोरोना आपको अटैक नहीं करेगा। वैसे तो यह प्राणायाम से ही ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसके साथ ही साथ कोरोनिल टैबलेट्स भी हैं। मैंने बताया आपको, श्वासाहारी है ना, और अणु तेल है, नाक में डाल लीजिए। और उसके अलावा ये कोरोनिल टैबलेट है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगी आपकी। बहुत शोध अनुसंधान से पतंजलि योगपीठ के साइंटिस्टों ने तैयार की है। स्वामी रामदेव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये देखिए, ये है, ये कोरोनिल टैबलेट दिख रही होगी आपको, है ना। ये इस कोरोनिल टैबलेट का आप इस्तेमाल कीजिए। कोरोनिल तो ये कोरोनिल है। और इसी तरीके से कई दवाइयाँ हमारे पास हैं यहाँ पर। अब चंद्रप्रभावटी है हड्डियों की कमज़ोरियों के लिए। ये चंद्रप्रभावटी है। इससे कमज़ोर हड्डियाँ जो होती हैं वो ठीक होती हैं। 50 साल के बाद आप चंद्रप्रभावटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये है लवंगादि वटी। ये देखिए, ये लवंगादि वटी है। ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक है गले के लिए। और उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ। बड़ी अच्छी हमारे पास तो हुजूम है इनका। कांचनार गुग्गुल है। ये देखिए, कांचनार गुग्गुल, ये दिखाई दे रही है आपको। कांचनार गुग्गुल से गले की जितनी समस्याएं हैं ये सब ठीक होती हैं। और इसके अलावा कांचनार गुग्गुल के अलावा हमारे पास और भी कई हैं। अब जैसे एक है कंठामृतवटी। क्या है? कंठामृतवटी। वो कंठामृतवटी जो है आपकी गले की कोई भी समस्याएं होंगी उसको ठीक करेगी। कई टीचर हैं हमारे वहाँ, शिक्षिकाएं, शिक्षक बोल बोल के गला उनका वो हो जाता है ख़राब। नेता लोग हैं, बोलें तो सुबह से बोलें, उनका मन ही नहीं करता है बंद करें, क्योंकि भैया बोलने से ही तो वो लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। जन सेवक हैं। अब हम बोलते हैं, हमें माइक मिल जाए तो कोई छुड़वा दे माइक हमसे। लोगों को, किसी को नींद आ जाती है, कोई कहते हैं यार कब बंद करेगा बोलना। तो ऐसे लोगों का गला भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं अगर वो क्या ना करें, प्राणायाम योग ना करें। उज्जयी प्राणायाम करने से भी गला अच्छा होता है। सिंहासन करें। और बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो कम से कम इस दवाई का सहारा ले लें। ये दवाई है, देखिए,
इसका नाम है कंठामृतवटी। ये क्या है? दिव्य कंठामृतवटी। कंठामृतवटी मने होता है, कंठ मने होता है गला, और अमृत उसमें शब्द जुड़ा हुआ है, तो वटी मने वो गोली है, टैबलेट है ना। तो कंठामृतवटी। और ऐसे ही कई दवाइयाँ, अब दवाइयों के तो हुजूम है ना। जितने रोग हैं उतनी दवाइयाँ, लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। पीड़ांतकवटी, ये पीड़ांतकवटी जो हमारी पीड़ाओं को हर लेती है। अब पाचन की समस्या है तो भाई क्या करें? हरड़ खाते थे पहले से लोग, लीजिए हरड़ बना दी इन्होंने आपके लिए, बड़ा अच्छा है। जिसका पाचन जो ज़्यादा खा लेता है उसको पचाने के लिए यह पाचक शोधित हरड़ है, शोधित। ये पाचक शोधित, शोध की हुई, शोध अनुसंधान विकास का कार्य चलता है ना पतंजलि योगपीठ में। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। जगह तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा, नैनीताल में है, लेकिन वहाँ होटल चल रहा है, टूरिस्ट होटल। पिताजी हमारे रहे, चले गए। माताजी और बाकी लोग, मैनेजर साहब हैं तिवाड़ी जी, दीप ज्योति होटल चला रहे हैं। और हमारे जितने भी होटल हैं, हम चाहते हैं सभी को टूरिस्ट मिलें और टूरिज़्म एक बार फिर डेवलप हो। लेकिन भाई टूरिज़्म डेवलप हो, पहले कोरोना की सेफ्टी तो रखें, आप अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ाएं, अपनी जीवन पद्धति तो हम अच्छा करें, तभी हमारे स्कूल्स कॉलेज दोबारा खोलेंगे, हवाई जहाज़ सभी कुछ, रेलगाड़ियाँ पटरी पे आएंगी, उद्योग धंधे हमारे, ये तो सभी जानते हैं। इसके बारे में तो बहुत लोग बोलते हैं, सभी नेता लोग इस चाहते हैं कि विकास हो, अंदर तो सबके है, लेकिन प्रैक्टिकली कौन सी पार्टी का नेता, कौन सा प्रधानमंत्री और कौन सा मुख्यमंत्री देश को संभालने में सफल हो सकता है? भाई वही होगा जिसकी नीयत अच्छी होगी, है ना। अच्छी नीयत तो अंदर से, है ना, परमात्मा ज्ञान देता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भाई सभी घर घर मोदी क्यों कह रहे हैं? क्यों मोदी जी से लोग, भाई सयाने आदमी हैं और मुख्यमंत्री बनाए हैं कई जगह, और किसी से लोग नाराज़ हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। सभी नेताओं से हमारी रिक्वेस्ट है, जितने भी नेता हैं, भाई देश की सेवा के लिए काम करें। अपने पर्सनल स्वार्थ तो उनका स्वयं हल हो जाएगा। अगर वो देश के लिए काम करेंगे तो फिर भगवान भी उनको सहारा देगा, नहीं तो पतन के गर्त में हमें नहीं गिरना है। हम चाहे कुछ भी हैं, कोई भी पोस्ट में हैं, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हम खेती कर रहे हैं। अब किसानों ने हल्ला मचा रखा है, तो भाई इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। जो पॉलिसियाँ बनी हैं उन पॉलिसियों में अगर कोई अच्छा परिवर्तन हो सकता है तो पार्टी के लोग भी, जिस मुख्यमंत्री हैं और जितने भी मुख्यमंत्री हैं जिस भी पार्टी के हैं, भाई वो लोग समाधान ढूंढें, हैं शांतिपूर्ण ढंग से। अंग्रेज़ों के समय भी तो शांतिपूर्ण ढंग से वो किया गया था कि भाई शोषण न करें, और वो ज़्यादा कारगर तरीका है। अब हाँ, सुभाष चंद्र बोस भी बने कई, लेकिन फिर भी अहिंसा का रास्ता ही बेस्ट है। ये सारी दुनिया को हमें सिखाना है। और पुलिस, सेना और इसकी आवश्यकता तभी तो पड़ेगी जब लोग गड़बड़ करेंगे। अब सबके विचार अच्छे हो जाएंगे तो स्वामी शिवानंद ने कहा था कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पुलिस सेना क्या करेगी? बेरोजगारी हो जाएगी। अरे बेरोजगारी हो जाएगी, खेती करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें उगाएंगे, प्रेम से रहेंगे, भक्ति करेंगे भगवान की, हैं। तो ये सब विचारधारा हमें फैलानी है संसार में और समझना है, अपने विवेक को जगाना है। बाकी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कीजिए। आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ। कोई भी संसार में बीमार न पड़े, ये ड्यूटी हमें भगवान ने दी है और भगवान को भी मानना चाहिए। भगवान है क्या? हमारी अच्छी भावनाएं, हमारा परस्पर प्रेम, यही तो भगवान की पहचान है। कण कण में भगवान क्यों कहा जाता है? आदमी को अपने अंदर के शैतान को मारना है। कभी भी कोई भटक सकता है, लेकिन उसको भटकते ही तुरंत आप विपरीत विचारधारा ले आएँ, मन में विपरीत विचार जगाएं। स्वामी शिवानंद ने भी यही कहा है, और हमारे स्वामी रामदेव जी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते। भाई वो तो शरीर के और मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जागरूकता को बल देते हैं, इसलिए हम उनको बहुत मानते हैं। और बहुत से संत हैं, सभी संतों के मुंह से, सभी धर्मगुरुओं के मुंह से अच्छी बात निकलती है। और प्रैक्टिकली जीवन में वो अपने को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। और
अपनी सच्चाई को कैसे साबित कर पाते हैं। सबूत तो संसार मांगता है ना, संसारिकता, लेकिन सबसे बड़ा खुदा गवाह जो है, उससे बड़ा जज, उससे बड़ा गवाह कोई नहीं है, और उस गवाह को कोई परेशान भी नहीं कर सकता है। वो गवाह ऐसा है कि खुद ही परेशान कर देता है जो परेशान करना चाहता है किसी को। तो हमें अच्छे विचारों को पनपाना है, बस यही इल्तिजा है। मैंने कुछ दवाइयाँ दिखाई आपको, आपका अपना जनसेवक। मेरी बात अगर किसी को पसंद ना आई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पसंद नहीं पसंद आने के लिए भी तो विवेक शक्ति होनी चाहिए कि वह आदमी क्या कह रहा है। जब किसी का विवेक जागृत होगा तभी वो समझेगा कि ये भाई ये तो हमारे अच्छे के लिए कह रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब गुस्सा करेगा, किसी से बैर भाव रखेगा तो पहले उसका स्वास्थ्य खराब होगा। रावण का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, पता लगा लीजिए किसी भी वैद्य से, उसको बात में गुस्सा आ जाता था तो उसका कई बार हार्ट फेल होते होते बचता था, बीपी भयंकर था उसका, घड़ी घड़ी मरता था वो, है ना। तो हमें अपने अंदर के रावणों को मारना है, राम को जगाना है, उनसे भी अच्छे बनना है हमें। तो ये तो प्रवचन सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये प्रवचन नहीं है, ये शिक्षा नहीं है, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि आप अच्छे विचारों को स्थान दें मन में, योग करें, प्राणायाम करें। कुछ नहीं आता है तो कम से कम भगवान के नाम का ध्यान करें, वही बहुत बड़ी दवाई है। और ये दवाइयाँ भी कारगर हैं, है ना, ये भी शारीरिक स्थिति को अच्छा बनाती है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ की आदत होती है लोगों को, होम्योपैथी की भी होती है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं अगर ईमानदारी से प्योर बनाई जाएं तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। आज इतना ही, धन्यवाद। आपका अपना किशोर भाई। ओम।